जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ एंड साइंस एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम, और उसमें पहला टॉपिक है पोषण। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होती है। ठीक है, जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम का मतलब, जैव का मतलब हुआ जीव, ठीक है, और प्रक्रम का मतलब हुआ प्रक्रिया। ठीक है, तो ऐसा प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव जंतु का लक्षण दिखाई देता है, मतलब उससे ये दिखाई देता है कि ये सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस या इस तरह के प्रक्रम को ही हम लोग बोलेंगे जैव प्रक्रम, यानी जीवों में होने वाले क्रियाकलाप को ही हम लोग बोलेंगे जैव प्रक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे जैव प्रक्रम को और अच्छा समझने के लिए सबसे पहले ये समझेंगे कि सजीव वस्तु यानी लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। सजीव वस्तु का मतलब हुआ जिसमें जान हो। ठीक है, जो ऐसी वस्तु जिसमें लिविंग हो, यानी उसमें कुछ खास तरह के प्रोसेस हो। जैसे उसमें खास तरह का प्रोसेस क्या हो, यानी उसमें पोषण हो, प्रजनन हो, शोषण हो, चलन हो, उत्सर्जन हो। ठीक है, इस तरह की क्रिया अगर हो उसमें, तो उस वस्तु को बोलेंगे सजीव, और इस तरह की क्रिया अगर नहीं हो तो उसको बोलेंगे निर्जीव। तो पोषण का मतलब ये होता है जो अपना भरण पोषण करे, यानी अपना भोजन ग्रहण करे, तो वो हो गया पोषण। प्रजनन का मतलब होता है कोई जीव है, ठीक है, वो जीव अगर अपने तरह, ठीक है, कोई जीव है, अगर ये जीव अपने तरह संतान उत्पत्ति करता है, ठीक है, तो उस चीज़ को बोलेंगे प्रजनन। तो जो सजीव वस्तु रहेगी या जो सजीव रहेगी वही जो है अपने तरह संतान उत्पत्ति कर सकता है, यानी जनसंख्या बढ़ाता हो। शोषण का मतलब होता है जो जीव सांस लेता हो। क्या लेता हो? सांस लेता हो, तो वो क्या हो जाएगा? शोषण। चलन यानी मूविंग, चलन का मतलब होता है जो स्थान परिवर्तन करता हो। क्या करता हो? स्थान परिवर्तन करता हो। और उत्सर्जन का मतलब होता है जैसे जो भी चीज़ खाया उसको मल मूत्र के तरह अगर उसको बाहर निकाल जाए, ठीक है, अपशिष्ट को अगर शरीर से बाहर निकाले तो उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन में जैसे क्या हो गया? मलबा हो गया, जैसे पैखाना हम लोग निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद पेशाब करते हैं, अंदर से जो यूरिन निकलता है, ठीक है, उसके बाद शरीर से पसीना निकलता है, ये सब क्या है? उत्सर्जन है। ठीक है, तो यानी जैव प्रक्रम का मतलब हुआ सजीव में जीवन संबंधित होने वाले क्रियाकलाप को ही हम लोग क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम बोलेंगे, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये कौन कौन से प्रक्रम है? पोषण है, प्रजनन है, शोषण है, चलन है, उत्सर्जन है, और ये निर्जीव में जो है नहीं होती है। ठीक है, अगला आता है विषाणु या वायरस। ठीक है, सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि विषाणु यानी वायरस जो है सजीव है कि निर्जीव है। तो इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब ये जीव के अंदर हो, ठीक है, जीव के अंदर हो तो ये हो जाएगा सजीव। ठीक है, अगर ये किसी जीव के अंदर घुसा हुआ है और उसके सहारे जो है ये अपना भोजन प्राप्त कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? सजीव। और निर्जीव कब होगा? ये जब जीव के बाहर हो। ठीक है, अगर जब ये बाहर होता है यानी हवा में घूमता है तो ये क्या हो जाता है? निर्जीव। निर्जीव क्यों होता है? क्योंकि इसको किसी तरह का भोजन नहीं मिलता, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, ये गति नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये जीव के अंदर होता है तो ये सजीव होता है। जैसे कि अगर सिंपल आपसे पूछेगा बीज, ठीक है, बीज सजीव है या निर्जीव? ठीक है, तो बीज को जब हम लोग बोरे में कस के या स्टोरेज करके रखते हैं तब ये बीज क्या है? निर्जीव है। जब इसी बीज को जब हम लोग मिट्टी के अंदर डाल देंगे, ठीक है, मिट्टी के अंदर डाल देंगे तब ये बीज क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। तो वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी इसको बीच में रखा गया है। ठीक है, अब होता है सजीव वस्तु एवं जैव प्रक्रम, यानी सजीव वस्तु क्या होगी और उसका जैव प्रक्रम क्या क्या होती है। ठीक है, तो सजीव वस्तु में क्या होती है? तो सजीव वस्तु की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होता है? कोशिका, यानी जैसे कि घर होती है,
ठीक है। तो घर में सबसे छोटा चीज क्या होता है? बालू, गिट्टी, ईंट, ठीक है। उसी से फिर क्या बनता है? दीवार, फिर उससे क्या बनता है? मकान, फिर मकान से क्या बनता है? बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग से कई फ्लोर बनते हैं, ठीक है। तो उसी तरह शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिकाएं, ठीक है। और कोशिकाएं क्या होती है? ये सबसे छोटी इकाई होती है और ये क्या करते हैं? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई करते हैं, यानी शरीर की रचना करती है और उसमें क्रियात्मक यानी काम करती है, यानी सबसे छोटा समूह होता है, ठीक है। तो अभी इसमें ये चीज समझना है कि कोशिका के समूह को क्या बोलेंगे? उत्तक, यानी बहुत सारे कोशिका मिलके, ठीक है, बहुत सारे कोशिका मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे उत्तक, ठीक है। और बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे, ठीक है। यानी कोशिका के समूह को क्या बोलेंगे? उत्तक, और उत्तक के समूह को क्या बोलेंगे? अंग, और अंग के समूह को क्या बोलेंगे? अंग तंत्र। यानी बहुत सारे जब उत्तक बनाएंगे तो जैसे हाथ बनेगा, पैर बनेगा, टांग बनेगा, ठीक है। और जब अंग तंत्र को बनाएंगे तब मेरा क्या बनेगा? शरीर बनेगा, यानी बॉडी बनेगा। क्या बॉडी में सिर्फ हाथ रहती है? नहीं, तो बॉडी में हाथ, पैर, मुंह, कान सब होती है। तो उस तरह से मेरा क्या हो जाएगा? बॉडी बनेगी। अब अगला आता है पोषण, यानी न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पोषण क्या होते हैं? पोषण जैसे कि आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो खाना क्यों खाते हैं? ठीक है, खाना खाते हैं हम शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। जैसे खाना खाते हैं और हमको तंदुरुस्ती आ जाती है, यानी ताजगी महसूस होती है। तो इसका मतलब होता है कि शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? बाहर से कोई खाद्य पदार्थ चाहिए, ठीक है। तो वो जो खाद्य पदार्थ हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है जिसके द्वारा कोई जीव, यानी कोई भी जीव जंतु हो, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण। यानी बाहर से जो है कोई भी चीज लेते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे पोषण। तो पोषण क्यों होता है? ठीक है, मान के चलिए हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, अगर मान चलिए जैसे खाना नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ये होगा। अगर छोटा बच्चा है उसको खाना नहीं देंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो वृद्धि ही नहीं करेगा। भोजन क्यों करना चाहिए? तो निरंतर ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, यानी अगर हमको हमेशा ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होती है? ऊर्जा खपत होती है। तो शरीर के वृद्धि के लिए शरीर में टूटे फूटे उत्तक की मरम्मत, उत्तक क्या होती है अभी बताए थे, कोशिका के समूह। तो उत्तक की मरम्मत, मरम्मत मतलब रिपेयरिंग करने के लिए, जैसे घाव को भरने के लिए, ठीक है। जैसे मान चलिए कोई शरीर टूट गया, कोई बीमार है, तो उसको क्या बोलता है कि आप जो है पौष्टिक भोजन कीजिए। क्यों करने के लिए बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उससे ऊर्जा की आपूर्ति होगा और वो घाव जल्दी भरेगा, या वो शरीर, वो बॉडी जो है जल्दी मजबूत होगा, फिर से वो अपना सही तरीका से काम करेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है पोषण की विधियाँ, ठीक है। पोषण की दो तरह की विधि होती है। पहला होता है स्वपोषण, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परपोषण, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण का मतलब होता है, ठीक है, स्वपोषण का मतलब यहाँ पे देखिए दे रखा है, स्व मतलब स्वतः, सेल्फ, ठीक है, जो अपने आप हो। पोषण का ट्रोप्स का मतलब होता है पोषण यानी न्यूट्रिशन। ये जो है ऑटोट्रोप्स जो है ये ग्रीक शब्द है, ठीक है, ग्रीक शब्द से मिलकर बना है ऑटोट्रोप्स, यानी ऐसा जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, यानी जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, उस तरह के पोषण को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपोषण। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अर्थात दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट, ठीक है। तो इसमें जो है अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया क्यों होती है? तो इसमें इसीलिए होती है क्योंकि इसमें हरित लवक नाम का, या क्लोरोप्लास्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो होती है, ठीक है, जिसके कारण जो है इसका पत्ती का रंग क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब वर्णक होता है, जिसके कारण पर्णहरित होता है, हरित या क्लोरोफिल कहते हैं, जिसको हम लोग पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। इसी के कारण पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पत्ती का रंग हरा क्यों होता है। तो आपको ये याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण जो है ये सब, ठीक है, इसके कारण जो है पत्ती का रंग हरा होता है। उसके बाद होता है कि पौधे में जो है, सूखे पौधे में तो होगा नहीं भोजन की क्रिया, तो किस में होती है? हरे पेड़ पौधे में। हरे पेड़ पौधे में जो है भोजन किस क्रिया के द्वारा होती है? ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो याद रखेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या है? जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल
ये हो गया सूरज के प्रकाश और क्लोरोफिल, सन की लाइट। तो उसके बाद ये क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है, ऑक्सीजन निकलती है और पानी निकलता है। जिसे सिंपल में आपको हम बता देते हैं, इस तरह से एक पत्ती दे रखा है, ठीक है। तो पत्ती क्या करेगा, यहाँ से जमीन से जो है पानी ले लेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है लवण ले लेगा, और लवण लेगा, खनिज लवण जिसको कहते हैं, जैसे खाद जो होता है जड़ में डालते हैं ना कि पत्ती पे डालते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ से इसको सूरज की रोशनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से इसको सूरज की रोशनी पड़ेगी। उसके बाद ये वायुमंडल से है CO2 ले लेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेगा, और इसके अंदर पत्ती में क्या होती है बताए थे, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। तो यहाँ पर होगा इसका क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है। और ये लेके क्या करता है, जड़ से खनिज लवण लेगा, पानी लेगा, सूरज का प्रकाश रहेगी, और वायुमंडल से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, भोजन बनेगा। भोजन में क्या बनेगा, ग्लूकोज, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ये यहाँ पर भोजन बनेगा, जिसको वसा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनने के साथ यहाँ पे क्या छोड़ेगा, ये पानी रिलीज करेगा, उसके बाद ये ऑक्सीजन मुक्त करेगा, ठीक है। तो यानी खाना बनाने के लिए क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन खाना बनाने के बाद छोड़ता है। उसके बाद पानी, यहाँ पर आप सोचेगा सर यहाँ पानी लेता है तो फिर पानी क्यों छोड़ता है, तो पानी यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में लेता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम मात्रा में जो है पानी निकलता है, जलवाष्प निकलता है। अगर ये आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, किसी पत्ती को जो है पन्नी से बांध दीजिएगा, पॉलीथीन से, और कुछ देर के बाद उसको जो देखिएगा उसमें जो है भाप बन जाती है, ठीक है। तो ये उसका प्रोसेस है। बैलेंस करके इक्वेशन दे रखा है, 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पर ऊपर में सनलाइट रहेगा, उसके बाद क्लोरोफिल का उपस्थिति रहेगा, तो यहाँ पर बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है 6,6H12O6। उसके बाद 6O2 ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है, पानी है। दूसरा होता है परपोषण, हेटेरोट्रोपिक्स न्यूट्रिशन, ठीक है। पहला पढ़ लिए थे स्वपोषण, अब दूसरा है परपोषण। तो दूसरा क्या है परपोषण में, तो इसको परपोषी भी बोलते हैं, हेटेरोट्रोप्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में यहाँ पे देख रहे हैं हेटेरोट्रोप्स लिखा है। तो हेटेरोट्रोप्स का मतलब होता है, परपोषी का मतलब होता है विषम या भिन्न या पर, यानी दूसरे पर जो निर्भर करता है। पोषण मतलब न्यूट्रिशन हो गया, ट्रोप्स मतलब, तो उस तरह के जीव को इसमें रखा गया है परपोषण में, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यानी वो जो है भोजन बनाने के लिए किसी न किसी रूप में किसी दूसरे चीज जीव पर आश्रित रहता है, किसी न किसी रूप में, मतलब किसी न किसी तरह से जो है आश्रित रहता है। जैसे कि मान के चलिए जो आलसी आदमी होता है वो अपना भोजन बनाएगा ही नहीं, ठीक है, वो दूसरे पर निर्भर करेगा कि खाना बनाएगा तो हम खा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जीव जैसे होता है, ठीक है, जैसे कि कोई जीव जंतु जैसे मान के चलिए बकरी है, गाय है, क्या वो भोजन अपना खुद बनाते हैं, बिल्कुल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अच्छा एक चीज और बताइएगा, क्या मानव अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, वो पकाते हैं, बनाते नहीं है, ठीक है। बनाना अलग चीज है, पकाना अलग चीज है, ठीक है। बनाना और पकाना, ठीक है, ये अलग चीज है। पकाना मतलब उसको आग में सेकते हैं हम लोग, उबालते हैं, बॉयल करते हैं। बनाना का मतलब हुआ उसको निर्मित करना। तो बनाता कौन है, बनाता भगवान है। जैसे कि पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, लेकिन पेड़ पौधा से जो फल मिलता है उसको हम लोग खाते हैं, जानवर से जो मीट मिलता है, दूध मिलता है, उसको हम खाते हैं, ना कि उसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे हम दूसरे चीज पे निर्भर करते हैं। हाँ, बात रही कि अब हम कोई भी चीज बनाते हैं तो वो भी जो है प्रकृति से वो पदार्थ मिलता है, तब जाकर हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि मानव जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। कोई भी जो है पेड़ पौधे छोड़ा के कोई भी जीव जो है अपना भोजन नहीं बनाते, वो क्या करता है, दूसरे चीज पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, जानवर पर करता है, दूसरे जीव जंतु पर और हरे पेड़ पौधे पर, ठीक है। तो इसमें जो होता है यानी परपोषण में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है, लेकिन मानव में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो परपोषण की क्रिया होती है, इस तरह का भोजन किस में होता है, ये कुछ कवक में होता है, और जितने भी जीव जंतु है, ठीक है, जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, जानवर में गाय भैंस जो भी है, ठीक है, कुछ पौधे भी है जो परपोषी कहलाते हैं, वो उसको आगे देखेंगे, ठीक है।
तो परपोषी में क्या होता है कि ये दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, ठीक है, अपना से भोजन नहीं बनाते हैं। अब अगला आता है परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? मेनली रूप से परपोषण के 3 प्रकार होता है। मृतजीवी पोषण, ठीक है, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, ठीक है। इसको जो है अगला वीडियो में हम लोग डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।